नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है माया भाव। स्त्री में ही यह क्षमता है कि वह विरोधाभासी भूमिका भी पूरी उम्र निभा सकती है। पिछली पीढ़ी और अपनी पीढ़ी से वह अलग तरह से व्यवहार करती है तथा अगली पीढ़ी से अलग तरह से पिछली पीढ़ी से विरासत बटोरती है और अगली पीढ़ी को पहुंचाती है। इस बीच छलनी का कार्य भी करती है। देश काल के अनुरूप जो आगे चल सके उतना ही आगे पहुंचाती है। उसने स्वयं ने भले कुछ भी सीखा हो। माया भाव होने से स्त्री कामना का पर्याय होती है। स्त्री की कामना पूर्ण नहीं होती, चाहे खाने की हो या सौंदर्य की, उपहार पाने की हो या सत्ता बनाए रखने की। छोटी बड़ी का कोई महत्व नहीं होता। कामना केवल कामना होती है। जैसे कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म होता है। पति के लिए उसके पास निर्देश होते हैं, आलोचना होती है, फिर भी मन में कामना होती है। पति से लेते रहना, बच्चों को देते रहना माध्यम की तरह कार्य करती है। वात्सल्य, करुणा, क्षमा सब कुछ बच्चों के लिए। किसी विशेष अवस्था में पति के लिए करुणा भले ही जागृत हो जाए, किंतु वात्सल्य और क्षमा तो कभी नहीं देती, क्योंकि वह वहां जाते ही उसका नारीत्व जाग उठता है। कामना प्रबल हो जाती है, वात्सल्य नहीं रहता। अतः माँ के रूप में जो सहज संतुष्ट हो जाती है, पत्नी रूप में कभी संतुष्ट नहीं होती। चतुर होती है, नीति निपुण होती है, अतः पुरुष के आगे कभी समर्पित नहीं होती। अपनी चतुराई से पुरुष को घेरती है। माया का कार्य पुरुष को घेरना ही तो है। अतः स्वभाव की भी सरल नहीं होती। जीवन की जटिलताओं का सामना भी कर लेती है। कठिन समय में भी समय निकालकर परिहास कर लेती है। अतः निकम्मा पति उसे अच्छा नहीं लगता। माँ को निकम्मा बेटा भी बुरा नहीं लगता। स्त्री अपने पुत्रों को पति से भी आगे बढ़ते देखना चाहती है। पति की समृद्धि का भी सुख भोगना चाहती है। अपने वैभव पर गर्व करती है, उसे प्रचारित भी करती है, फिर भी अतृप्त ही रहती है। पुरुष जीवन के भोगों के पीछे शुरू में तेज भागता भी है और अंत में थकता भी जल्दी है। स्त्री का मन थकता कभी नहीं है, उसे प्रतीक्षा करना आता है। जीवन में पुरुष का अंश बहुत बड़ा थोड़ा होता है। मुख्यतः नारी का कार्य क्षेत्र भी बड़ा है। स्त्री दो पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन पिछली पीढ़ी से ग्रहण का तरीका उसका भिन्न है और अगली पीढ़ी को देने का तरीका भी। पुरुष शरीर में 7 पीढ़ियों के जिन संस्कार होते हैं, उनके ही कारण संतति का विकास होता है। एक निश्चित दिशा में पुरुष इस कर्म के बाद धीरे धीरे सिमटता जाता है। स्त्री कामना से घिरी होने के कारण सिमट नहीं पाती, स्वयं को देख नहीं पाती। सृष्टि कर्म के विकास में यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष जीवन का सारा कर्म स्त्री के हाथों में ही होता है, स्वयं पुरुष के हाथों में भी नहीं होता। स्त्री चाहे जो स्वरूप दे सकती है पुरुष को, पुरुष कभी भी स्त्री को बदल नहीं सकता। स्त्री चाहे तो पुरुष को भोग में आसक्त कर रख दे, चाहे तो विकास के प्रेरित करती चली जाए। उसके पास जो जादू है वह पुरुष के पास नहीं है। उसके नयन कितने शास्त्र और कविताएं लिखी जा चुकी है। स्त्री सौंदर्य पर क्या स्त्रियां न भी ऐसे शास्त्र पुरुष की सुंदरता पर लिखे हैं। स्त्री को तो असुरों के लिए ही अस्त्र धारण करने पड़ते हैं, अपने पुरुष के लिए नहीं। स्त्री नेत्र पुरुष की तरह यांत्रिक नहीं होते। इनको आहत करना भी आता है, अवसाद को दूर करना भी आता है और शांति में प्रतिष्ठित करना भी आता है। एक ही उपकरण और हजारों उपयोग पुरुष कहाँ कर सकता है। इनके आगे वह कितना भी अभ्यास कर ले, इसमें पारंगत नहीं हो सकता। स्त्री तय करती है कि पुरुष कौन से आश्रम में जिए। इस उसकी इच्छा के विरुद्ध पुरुष कामना से बाहर नहीं हो सकता। संतान कर्म में माँ शायद स्त्री ही नहीं होती, वह प्रकृति स्वरूप साक्षात माया भाव में होती है। मीठी से मीठी, कठोर से कठोरतम जन्म देती है, पोषण करती है, निर्माण करती है, हित अहित का चिंतन करती है रहती है, सुविधा का ध्यान रखती है, स्वयं की असुविधा में चुप रहती है, यहाँ तक कि पति को भी अवहेलना का आभास करा देती है। संतान होने से पहले जो पति सर्वस्व रहा हो,
संतान होने के बाद उसका झुकाव संतान की ओर बढ़ जाता है, केवल इसलिए नहीं कि वह असहाय होता है, बल्कि इसलिए कि उसे स्त्री अपने ही जीवन का अंग मानती है। पति से दूर रहने को तैयार हो सकती है, संतान से नहीं। संतान के प्रति समय के साथ उसका मोह भी बढ़ता जाता है। इस काल में पति स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि स्त्री का दृष्टिकोण भी आवश्यकता और अनिवार्यता के साथ बदलता है। सबसे पहले उसे अपनी कामना पूरी करनी होती है। पति के लिए तो स्त्री सदैव आलोचक ही दिखाई पड़ती है। वैसे तो अहंकारी पति भी अपनी पत्नी का अपमान करके ही तुष्ट होता है। उसे यह तो लगता है ही नहीं कि मैं स्वयं अपना ही अपमान कर रहा हूँ। इसी प्रकार माँ भी संतान के मामले में पति की राय को स्वीकार नहीं करती। वह यह भी नहीं मानती कि वह पति पिता अपने बच्चों को माँ की तरह प्यार कर सकता है। उसका अहंकार भी संतान पर एकाधिकार चाहता है। संतान और पति के मध्य द्वंद्व की स्थिति बना देती है। इस कारण फिर से एक दो हो जाते हैं। दोनों के पुरुषार्थ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़ते हैं। मोक्ष का मार्ग छूट जाता है। धन्यवाद।